नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पार्ट 7 लेकर आई हूँ। यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? उत्तर साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? उत्तर कार्यकारी प्रमुख। भारत के प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम का जो पद होता है उसे कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा, इताद-उद-दौला और ताजमहल किस चीज़ के स्मारक हैं? आंसर मृत व्यक्तियों के। बीबी का मकबरा, इताद-उद-दौला और ताजमहल ये तीनों मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर सरदार पटेल। लोहे पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? उत्तर चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? उत्तर 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उत्तर खाद्य एवं कृषि। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी संविधान बनने के पहले, तब राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तब था उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग। अंतरिम सरकार बनी थी हमारी आज़ादी के पहले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? उत्तर वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी वह मुद्रा होती है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी देश है ना। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में पड़ता है, इसलिए सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये रिपीट हो गया है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आंसर अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आंसर आयरन ऑक्साइड। आप कटे हुए सेब को कुछ देर के लिए रख देंगे तो वो भूरा सा हो जाता है, उसके ऊपर भूरी सी परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए सेब जब खाना हो तभी काटना चाहिए, काटकर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड।
चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस निकलती है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है आंसर क्षार। सोडा वाटर में जब नींबू का रस मतलब कि अम्ल डालते हैं तब उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि उसमें क्षार होता है। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया फलस्वरूप बुलबुले निकलने लगते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है आंसर सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था आंसर सम्राट अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ आंसर 1950। पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1950 में हुआ था। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या नाम था आंसर बंदरगाह। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का उत्थान किसने किया आंसर बिंबिसार। मगध का उत्थान बिंबिसार ने किया था। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है उत्तर गोवा। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है आंसर जोधपुर। ब्लू सिटी जोधपुर शहर को कहा जाता है। पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं आंसर जयपुर। पिंक सिटी जयपुर शहर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों राजस्थान में हैं, जोधपुर भी और जयपुर भी। 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है उत्तर ताजमहल। 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा शहर में है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है उत्तर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है आंसर मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध हैं। इंडिया में पहला फ़ोन कब आया था आंसर 1995। इंडिया में पहला फ़ोन 1995 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं आंसर EWS सर्टिफिकेट। आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के लिए EWS सर्टिफिकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई आंसर वर्ष 1962। पहली बार भारत में आपातकाल 1962 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है आंसर पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे आंसर जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था उत्तर चौधरी रहमत अली। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था उत्तर सरोजनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ आंसर है 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया उत्तर महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया उत्तर सर रैडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर रैडक्लिफ ने किया।
बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? उत्तर 19 जुलाई को। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय 19 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो देशों के मध्य है? उत्तर अमेरिका एवं रूस। बेरिंग जलद मरुमध्य अमेरिका और रूस देशों के मध्य स्थित है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? उत्तर क्रिकेट के। डोनाल्ड ब्रैडमैन क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? आंसर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहते हैं? उत्तर पेरिफेरल्स। CPU से संबद्ध उपकरणों को जिन्हें कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए डेली जीके का वीडियो लेकर आती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर राजेंद्र प्रसाद। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? उत्तर माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? उत्तर तमिलनाडु। एथिपोथला झरना तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? उत्तर इलाहाबाद। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? उत्तर काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का विस्तार है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? उत्तर जम्मू एवं कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? उत्तर बांग्लादेश। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है और सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? उत्तर 1961 से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। और भारत रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे देश का प्रथम पुरस्कार है, उसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 350A में। राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 350A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है? उत्तर सानिया मिर्जा। विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का जो गौरव है वो सानिया मिर्जा को प्राप्त है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? उत्तर बौद्ध धर्म को। अशोक, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धामी गोलीकांड कब हुआ? उत्तर 16 जुलाई 1939 में। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950 में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? उत्तर उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? उत्तर 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संसद द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट, हीरा किसमें परिभाषित किया जाता है? उत्तर कैरेट। हीरा को कैरेट में परिभाषित किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हाइड्रोजन। गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? उत्तर शंकराचार्य। वेदों में शंकराचार्य को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तर नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? उत्तर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत में हीरे की खानें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? उत्तर सतलुज। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? उत्तर एडीज। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर मत्स्य उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर दूध उत्पादन से। सफेद क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर केरल। केरल राज्य जो है वो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तर पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर झारखंड। भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा को सभी जानते होंगे, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर है अल्बानिया। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? उत्तर सूर्य। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? उत्तर राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा का अंत करने के लिए राजा राममोहन राय ने प्रयत्न किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? उत्तर 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम 52 सेकंड का समय लगता है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? उत्तर 1780 में। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1780 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया? उत्तर 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऐसा कौन सा देश जिसकी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? उत्तर है चीन। पहले नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और हमारा भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कारक के कितने भेद हैं? उत्तर 8। कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? आंसर प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष सही इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ड्राई आइस क्या होता है? उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर भुवनेश्वर में। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? उत्तर पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।